नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारतीय इतिहास में अल ब्रूनी पढ़ रहे थे। अल ब्रूनी का हमने देखा था, यानी अल ब्रूनी के बारे में स्टैनले लैंपूल ने कथन कहा था कि टकराती तलवारें, जलते शहरों और लुटते मंदिरों के बीच में निष्पक्ष अनुसंधान का जादुई द्वीप कहा था। और उसके बाद में हमने देखा था कि भारतीय समाज के बारे में अल ब्रूनी क्या चर्चा करता है। समाज के में हमने देखा था परिवार में हमने देखा था कि परिवार पुरुष प्रधान था। उसके बाद में स्त्रियों की दशा देखी थी। स्त्रियों की दशा के बाद में हमने शिक्षा के केंद्र पर बात की थी, कुछ लिपियों पर बात की थी। आज हम पढ़ते हैं अल ब्रूनी को कंटिन्यू करते हैं और अल ब्रूनी के अनुसार सांस्कृतिक पक्ष के बारे में क्या चर्चा करता है। यानी यह अल ब्रूनी पर वीडियो नंबर 3 है, अल बेरूनी पार्ट 3 है। अल ब्रूनी ने सांस्कृतिक पक्ष पर क्या चर्चा करता है, ये सब देखते हैं। सांस्कृतिक पक्ष, प्रत्येक पक्ष पर बात करेंगे दोस्तों। सांस्कृतिक पक्ष में अल ब्रूनी कहता है कि धर्म में चिंतन की जगह, धर्म में चिंतन की जगह कर्म कांडों ने ले ली। कर्म कांडों ने ली। धर्म में चिंतन की जगह कर्म कांडों ने ली। कैसे कर्म कांड हो रहे हैं अभी तो देख लीजिए। धार्मिक रीतियों जैसे व्रत है, यज्ञ है, व्रत है, यज्ञ है, पूजा है, इन पर बल दिया जाने लगा है। दान है, तीर्थ यात्रा है, इन सब पर बल दिया जाने लगा। और तो ये इस व्यवस्था की सबसे खूबसूरत बात थी कि पवित्र स्थान पर तालाब या कोई जल संग्रहण केंद्र की स्थापना, तालाब या कोई जल संग्रहण की स्थापना, जल संग्रहण की स्थापना, यानी कोई अगर पवित्र स्थान है तो उस पर तालाब बना दिया जाता था या उसके पास में जल संग्रहण किया जाता था। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि उस समय आप सभी जानते हैं कि जल की कमी रही। और अल ब्रूनी क्या कहता है, अल ब्रूनी ने कहा कि मंदिर और बौद्ध विहार ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। मंदिर है, बौद्ध विहार है, जितने बौद्ध विहार सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। भ्रष्टाचार के अड्डे। मंदिरों में तो ये अल ब्रूनी कह रहा है कि मंदिरों में तो देवदासी प्रथा का प्रचलन था। मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन बहुत बुरी प्रथा थी। इस समय वैष्णव धर्म पर बल दिया जा रहा है। वैष्णव धर्म पर धर्म का प्रचलन है। वैष्णव धर्म के अंतर्गत नारायण भगवान की पूजा हो रही है। यानी वैष्णव धर्म में नारायण भगवान की पूजा, नारायण भगवान की पूजा हो रही है। ये सब सांस्कृतिक पक्ष है। तो यानी धर्म में चिंतन की जगह कर्म कांडों ने ले ली। कर्म कांड कैसे थे तो धार्मिक रीतियों जैसे व्रत है, व्रत के अलावा जैसे यज्ञ है, दैनिक यज्ञ है, पूजा है, दान है, तीर्थ कर, इन सब पर बल दिया जाने लगा है। और पवित्र स्थान पर तालाब या कोई जल संग्रहण की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट ये चर्चा करता है कि मंदिर एवं बौद्ध विहार, जितने भी मंदिर थे, बौद्ध विहार थे, सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। मंदिरों में तो देवदासी प्रथा का प्रचलन का बात कह रहा है। नेक्स्ट इसने बात की कि धर्म वैष्णव धर्म का प्रचलन है। इस समय यानी तत्कालीन 11वीं सदी में वैष्णव धर्म का प्रचलन था। और वैष्णव धर्म के अंतर्गत किस भगवान की पूजा हो रही है तो नारायण भगवान की पूजा हो रही है। नेक्स्ट सांस्कृतिक पक्ष में देखें तो अल ब्रूनी ये कहता है कि इस समय रामनवमी और महाशिवरात्रि दो प्रमुख पर्व थे। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, स्टार लगाना भी, नोट लगा के लिख लेना। यानी 11वीं सदी में या अल ब्रूनी ने किस महापर्व की बात की है तो देख सकते हैं कि प्रमुख त्योहार कौन कौन से थे। तो अल ब्रूनी चर्चा करता है कि रामनवमी व महाशिवरात्रि प्रमुख त्योहार है। कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि अल ब्रूनी के अनुसार भारत में कौन से प्रमुख दो त्योहार थे तो रामनवमी और महाशिवरात्रि, ये प्रमुख त्योहार थे।
और तो और वैश्य व शूद्र को, वैश्य व शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। वेद पढ़ने पर जीभ काट ली जाती थी, जीभ काट ली जाती थी। तो ये था अल्बरूनी के अनुसार सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्ष में हमने देखा कि धर्म है, यानी धर्म में चिंतन की जगह कर्म कांडों ने, अध्यात्म की कोई चर्चा नहीं हो रही है, कर्म कांड चल रहे हैं। कर्म कांड जैसे पूजा हो रही है, दैनिक यज्ञ हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि कोई पवित्र स्थान है, उस पर जल संग्रहण किया जाता था तालाब के माध्यम से, वो जल संग्रहण की विधि। नेक्स्ट उसके बाद में हमने देखा कि मंदिर हैं, बौद्ध विहार हैं, ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। भ्रष्टाचार के अड्डों में से मंदिरों में तो देवदासी प्रथा का प्रचलन हुआ है। अल-बरूनी के अनुसार रामनवमी और महाशिवरात्रि इस समय के दो प्रमुख त्योहार थे। वैसे व शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेद पढ़ने पर जीभ काट ली जाती थी। तो ये था सांस्कृतिक पक्ष, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं था। एक देखा था कि हमने वैष्णव धर्म का प्रचलन था और किस भगवान की पूजा हो रही थी, तो नारायण भगवान की पूजा हो रही थी। सांस्कृतिक पक्ष के बाद में अर्थव्यवस्था देखते हैं। अर्थव्यवस्था पर अल-बरूनी क्या चर्चा करते हैं? अर्थव्यवस्था मोस्ट लगाना दोस्तों, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अर्थव्यवस्था पर अल-बरूनी चर्चा कर रहा है कि कृषि व व्यापार उन्नत अवस्था में था, यानी इस समय कृषि व व्यापार उन्नत अवस्था में था। महत्वपूर्ण मार्गों की चर्चा करता है, महत्वपूर्ण नगरों की चर्चा कर रहा है अल-बरूनी। महत्वपूर्ण नगरों की चर्चा, महत्वपूर्ण नगर जैसे मुल्तान है, कन्नौज है। कन्नौज को तो शक्ति का केंद्र माना जाता था दोस्तों इस समय, यानी कन्नौज के लिए लड़ाइयां हो रही थी। महमूद गजनवी का सिक्का था, महमूद गजनवी का सिक्का। इसने जो सिक्का भारत में चलाया उसकी क्या पहचान थी, तो ये मान लीजिए सिक्का है, ये संस्कृत भाषा में सबसे मोस्ट बात है। यानी सीधा डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी का सिक्का किस भाषा में लिखित था, तो संस्कृत भाषा में लिखित था, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये 56 ग्रेन का है। इस पर लिखा हुआ क्या है संस्कृत भाषा में? संस्कृत भाषा में लेख लिखा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है आयत मेकम, आयत मेकम महमूद अवतार, ये लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। आज के बाद में कभी पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी का सिक्का किस भाषा में लिखा हुआ है, तो महमूद गजनवी का सिक्का किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। महमूद गजनवी ने एक सिक्का यहाँ भारत के अलावा गजनी व पंजाब क्षेत्र में भी चलाया था, गजनी और पंजाब में। वो संस्कृत भाषा में नहीं था, वो किस भाषा में था वो भी देख लेते हैं दोस्तों। ये अरबी भाषा में था और शारदा लिपि, शारदा लिपि, ये ध्यान है। यानी महमूद गजनवी का सिक्का जो भारत में चला वो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। महत्वपूर्ण नगरों की चर्चा कर रहा है, महत्वपूर्ण मार्गों की भी चर्चा कर रहा है, महत्वपूर्ण मार्गों की चर्चा कर रहा है। इनके अलावा सूदखोरी में मना है, सूदखोरी में मना, यानी ब्याज नहीं ले सकते भी आप। शूद्र को 2% सूदखोरी का अधिकार था, यानी शूद्र 2% ब्याज दे सकता था, बाकी नहीं। तो ये अर्थव्यवस्था है। कृषि व व्यापार उन्नत अवस्था में था। महत्वपूर्ण नगरों की चर्चा है, कौन कौन से? जैसे मुल्तान है, कन्नौज है। महमूद गजनवी का सिक्का भारत में चल रहा था, भारत में जो सिक्का था वह सिक्का किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में लेख लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? आयुक्त मेकम महमूद अवतारम। कितना ग्रेन का था? तो ये 56 ग्रेन का है। गजनी और पंजाब में चलाया हुआ अरबी और शारदा लिपि में था। महत्वपूर्ण मार्गों की चर्चा और सूदखोरी में मना था। तो ये अल-बरूनी के अनुसार अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट देखते हैं स्थापत्य, तो नोट डाउन करते रहिए। भी अगर कोई चैनल पर नया है तो सब मैं पहले यही कहना चाहूंगा कि आप पिछले वाले वीडियो देखिए ताकि आपको पूर्णतः समझ में आए। नेक्स्ट है स्थापत्य, यानी अर्थव्यवस्था के बाद में टॉपिक आता है स्थापत्य।
अल बेरूनी और एक इतिहासकार था कुतुबी, ये मैंने आपको बता रखा था, दरबारी इतिहासकार था कुतुबी। इन्होंने कन्नौज नगर की भव्यता का, कन्नौज नगर की भव्यता व विस्तार की चर्चा की। यानी कन्नौज बहुत सुंदर था। जिस प्रकार मौर्य काल में पाटलिपुत्र सुंदर था, तो इसी समय 11वीं सदी में कौन के शक्ति का केंद्र बन चुका था, तो कन्नौज बन चुका था, और इतना सुंदर था। ये चर्चा कर रहा है। इसी स्थापत्य को महमूद गजनवी इसकी प्रशंसा करता है। भारतीय स्थापत्य की महमूद गजनवी भारतीय स्थापत्य की प्रशंसा करता है। स्थापत्य की प्रशंसा करता है। अब ये प्रशंसा क्यों करता है और प्रशंसा में इसने क्या कहा, तो महमूद गजनवी ने कन्नौज यानी किन किन नगरों की चर्चा कर रहा है, तो ये कन्नौज है, मथुरा है और वृंदावन पर आक्रमण किया था। तो ये कन्नौज और मथुरा के बारे में ये कह रहा है कि मंदिरों यानी कन्नौज और जो मथुरा में मंदिर हैं, मंदिरों के निर्माण में कम से कम 1 लाख दिनार और 200 वर्ष का समय लगेगा, महमूद गजनवी ये कह रहा है कि अगर हम भारतीय स्थापत्य का कॉपी करते हैं, यानी कन्नौज और मथुरा में जो स्थापत्य जो मंदिर बनाए गए हैं, अगर वैसे मंदिर हम बनाना चाहते हैं तो हमें कम से कम 1 लाख दिनार खर्चा करना पड़ेगा और हमें 200 वर्ष का समय लग जाएगा। तो ये प्रशंसा कर रहा है कन्नौज और मथुरा की। तो वहीं अल बेरूनी भारतीय स्थापत्य का बुराई करता है। अल बेरूनी भारतीय स्थापत्य की बुराई करता है। अब इसने बुराई क्यों की, तो वो भी बता देता हूं क्यों की। तो इसने ये कहा था कि जो भी मंदिर बने हुए वो मंदिरों में बहुत सारा धन है और वही आक्रमणकारियों के केंद्र है, इसलिए वो भारतीय स्थापत्य की बुराई करता है। तो ये क्यों में लिख सकते हैं आप कि मंदिरों में अपार धन संपदा है, मंदिरों में अपार धन संपदा और आक्रमणकारी के आकर्षण का केंद्र, आक्रमणकारी के आकर्षण का केंद्र, ये इसकी चर्चा कर रहा है। तो ये था अल बेरूनी के अनुसार स्थापत्य। अल बेरूनी और उत्बी कन्नौज नगर की भव्यता और विस्तार की चर्चा कर रहा है। महमूद गजनवी भारतीय स्थापत्य की प्रशंसा करता है और भारतीय स्थापत्य की प्रशंसा में ये कह रहा है कि कन्नौज है, मथुरा है और वृंदावन है, ये बहुत सुंदर नगर थे। और कन्नौज और मथुरा में जो मंदिर है उसमें अगर वैसे मंदिर हम बनाना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख दिनार और 200 वर्ष का समय लगेगा। जबकि अल बेरूनी ने भारतीय स्थापत्य की बुराई की है। क्यों की है, तो मंदिरों में अपार धन संपदा है और अपार धन संपदा के कारण आक्रमणकारियों के आकर्षण का केंद्र है, इसलिए भारत पर अटैक हो रहे हैं। तो ये था दोस्तों अल बेरूनी के अनुसार स्थापत्य। आगे हम अल बेरूनी में पढ़ेंगे ज्ञान विज्ञान और चिकित्सा शास्त्रों और राजनीति और निष्कर्ष क्या था, वो हम सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।